हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज देखेंगे। ये क्लास 12th का जो पेपर है इस साल का 2023 का, जो 21 फरवरी 2023 को हुआ है, सेट नंबर है J201, इंग्लिश का पेपर है। उसका क्वेश्चन 4A का पार्ट 2 है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो है वो 4 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आता है। इसमें ऑप्शनल में एक और वर्चुअल मैसेज का क्वेश्चन है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हम इस वीडियो में देखेंगे। You have a special interest in journalism. You are planning to go for a degree course in mass communication and work in future, especially in the field of crime reporting. आपका जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो किस में है? जर्नलिज्म में। सबका किसी ना किसी चीज़ में स्पेशल इंटरेस्ट होता है। किसी का फोटोग्राफी में होता है, किसी का जर्नलिज्म में होता है, किसी का फैशन डिज़ाइनिंग में होता है, किसी का किसी और चीज़ में होता है। इस तरीके से इस साल जैसे आपको 2023 में जर्नलिज्म का मिला है, तो मे भी हो सकता है 2024 में आपको किसी फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर मिल जाए या फिर किसी और चीज़ के ऊपर मिल जाए, जो भी आपका कोई इंटरेस्ट हो, फोटोग्राफी के ऊपर मिल जाए। तो जो SOP लिखने का तरीका है वो यही रहेगा जो हम इस वीडियो में देखेंगे, सिर्फ मटेरियल चेंज हो जाएगा। यू आर प्लानिंग टू गो फॉर ए डिग्री कोर्स इन मास कम्युनिकेशन। आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। डिग्री कोर्स क्या होता है? जो आप 12th के बाद 3 इयर्स का करते हैं ना कॉलेज में, दैट इज कॉल्ड डिग्री कोर्स। एंड वर्क इन फ्यूचर, और भविष्य में काम करना चाहते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग, और भविष्य में आप जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं स्पेशली। यू हैव हर्ड अबाउट द रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम। आपने जो है रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि कहाँ है? UK में है, उसके बारे में सुना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इन अबाउट 150 वर्ड्स टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। और उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको एक SOP तैयार करना है, जो कि इंस्टीट्यूट को भेजा जाएगा। कितने वर्ड्स में तैयार करना है? 150 वर्ड्स में। वर्ड्स की जो लिमिट है 150, उसको आप 150 से 160-170 तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा ना लिख दें कि वो 500 वर्ड्स तक पहुंच जाए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनीथिंग। सो लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। Question 4A2 statement of purpose. I belong to a family which has a long tradition in journalism. मैं एक ऐसी फैमिली से, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिनका क्या है? लॉन्ग ट्रेडिशन, मतलब एक परंपरा ही है जर्नलिज्म की। जैसे आपने देखा होगा कई फैमिली में सभी लोग रिपोर्टर है, किसी किसी फैमिली में सब लोग CA CS ऐसे होते हैं, किसी किसी फैमिली में कोई एक डॉक्टर है तो उसके बाद भी डॉक्टर, उसके बाद भी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स की जनरेशन चली आ रही होती है। वैसे ये कह रहा है कि आई बिलोंग टू ए फैमिली, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी लॉन्ग ट्रेडिशन किस में है? जर्नलिज्म में है। माई फादर इज ए सेकेंड जनरेशन जर्नलिस्ट, और मेरे पिता जो हैं वो सेकेंड जनरेशन जर्नलिस्ट है, यानी कि उससे पहले उसके जो दादा रहे हैं वो भी जर्नलिस्ट रहे हैं। और वो कौन सी उसमें आएगा? थर्ड में आएगा। यहाँ पे बीच में R मिसिंग है, R भी आएगा। आई ग्रीव अप मीटिंग रिलेटिव्स, मैं ऐसे रिश्तेदारों से मिलकर ही बड़ा हुआ हूँ, हु आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, जो कि सभी किसके फील्ड में है? जर्नलिज्म के फील्ड में। मतलब जैसे कि चाचा भी उसी फील्ड में है, मामा भी उसी फील्ड में है, सब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं ना, इन दैट वे। नेचुरली आई नेवर थॉट ऑफ परसुइंग एनी करियर अदर देन जर्नलिज्म, और नेचुरली मैंने ना जर्नलिज्म के अलावा किसी और करियर को परस्यू करने के बारे में सोचा ही नहीं। मतलब जैसे बचपन से उसने देखा कि मेरे घर में तो सब जर्नलिज्म किए हुए हैं, तो मुझे भी जर्नलिज्म का कोर्स करना है और रिपोर्टर बनना है। टू कीप अप विद द चेंजिंग टाइम, बदलते हुए समय के साथ, आई मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म। मुझे जर्नलिज्म में होने वाले जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ क्या रहना पड़ेगा? अप टू डेट रहना पड़ेगा। मतलब उसको जानना होगा, समझना होगा, जो नई चीज़ें हैं उनके साथ। Hence I aspire for a degree in mass communication. इसलिए मैं मास कम्युनिकेशन में एक डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट सच एज योर्स, आपके इंस्टीट्यूट से जैसा कि आपका है। आप इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको दिया गया हो उसका नाम आप यूज़ कर सकते हैं। आई स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स, जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है जो मैंने आगे यूज़ किया है, ये देखिए आपका पेपर में दिया हुआ है ना, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम, ये मैंने आगे यूज़ किया है। आई स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन माई स्टैंडर्ड 10th फॉर द जूनियर कॉलेज,
मैंने जूनियर कॉलेज के स्टैंडर्ड 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एज माई मेन स्ट्रीम। और जूनियर कॉलेज के बाद क्या किया, जूनियर कॉलेज के लिए मैंने कॉमर्स लिए एज माई मेन स्ट्रीम। आई सीक समथिंग मोर देन ए डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। मैं मास कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हमने मतलब एडमिशन ले लिया जहाँ पर सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है, सब कुछ इन दैट वे। एंड योर रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है जो हमें एग्जाम पेपर में दिया गया है। कैन ऑफर मी वॉट आई सीक, वो मुझे वो दे सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। योर फैकल्टी विल प्रोवाइड मी द राइट एक्सपोजर आई नीड, और आपकी जो फैकल्टी है, मतलब जो वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं, वो मुझे बिल्कुल सही एक्सपोजर देंगे उसकी जिसकी मुझे ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड में जो है वर्क करना चाहता हूँ। फॉर मी जर्नलिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, मेरे लिए जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ मनी बनाने के लिए नहीं है। इट इज़ द थ्रिल ऑफ लिविंग एवरी मोमेंट इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मैं जर्नलिज्म के फील्ड में हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ रोमांच के साथ। फॉर दैट आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, और इसके लिए क्या है, मुझे नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। फॉर दैट आई नीड टू गेट एडमिशन इन टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स, और उसके लिए मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ज़रूरत है एडमिशन की जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट है। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्वेश्चन 4A2। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और क्लास 12th का जितने भी इंग्लिश के पेपर हैं सभी का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। 2020-22 का भी, ये 2023 का है, और इसके फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन के वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।